सो गाइज आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं समय राणा के बारे में। आई डोंट नो मच अबाउट हिम बट ये जो कंट्रोवर्सी हुआ था इट्स लाइक गोइंग हाइप एंड ऑन एंड मैंने थोड़ा क्लिप्स देखा था, इट वाज लाइक टू हाइप। सो एक इनका क्लिप भी देखा था दैट ही इज़ बीइंग सो इमोशनल दैट वो बोल रहा था कि लाइक ये हुआ वो हुआ एंड सीइंग अ कॉमेडियन गोइंग टू बी क्राइड। लाइक मेरे को इंडिया का कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी में तो वॉच नहीं करता था बट जिस लेवल का ये इमोशनल हो गया था, सो आई थिंक आई हैव टू रिएक्ट ऑन दिस वन एंड इट वाज वेरी हाइपिंग ऑन जो बियर बाइसेप ने कहा था, जो कंट्रोवर्सी बियर बाइसेप्स के वजह से हुआ था। आई लाइक भाई वो भाई सेंसेस में तो होता है ना बंदे लोग, लाइक क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। अगर बोलते हुए भी लाइक आई फील अनकंफर्टेबल लाइक लिसनिंग ऑन दैट शिट जो उसने पेरेंट्स के बारे में कहा था। अब मेरे जैसे बंदे को अनकंफर्टेबल लग रहा है तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स को भी लगेगा बट इट लाइक ये एक्सक्लेट होगा तो मैंने भी नहीं सोचा था। एंड ही इज कम बैक, सो आई वांट टू सी हिज कम बैक शो। कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक एफआईआर के लिए। कोई फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का। माँ चौधी बियर बाइसेप्स ने। मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसने। साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है, कुछ नहीं आता है मेरे को यार। Here biceps man showed the monk who sold my Ferrari. भाई कॉमेडियन कमाते कितने हैं भाई, सोल्ड मैं फरारी बोल रहा है। तीन एफआईआर है मेरे पे भाई। So तो sad. पता है, मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे एफआईआर होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला रहे। कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में मैं। So sad. चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। पता है हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं वहां। भाई साहब ये साल क्या गया है मेरा। ब्रो crazy. माय गॉड मैन, फरवरी का महीना फकिंग हेल ब्रो, हेल ब्रोक लूज इन फरवरी। सब आ गए थे खाने हमको, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज। सुनील पाल, कौन है भाई सुनील पाल? आई डोंट नो। सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। बट बेचारा कपिल शर्मा भी कंट्रोवर्सी में पड़ा था बट लाइक ही मेक्स जोक्स लाइक वेरी फैमिली फ्रेंडली। उसके साथ फैमिली के साथ कॉमेडी वॉच करना इज लाइक टू। कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव। ये सुनील पाल बीच में आ रहा था, क्या चल रहा था यार। ऑल द irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time, man. बी प्राक आ गया बीच में। अभी बी प्राक कौन है भाई? I was shocked, man. I love that guy's music, यार। 2 मिनट नहीं हुए हमारी गांड लग के बी प्राक आ गया। ये क्या बातें हुई हैं इस शो में। मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को भाई? सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने, सब। शक्तिमान आ गया था यार। शक्तिमान, रियली? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे, बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे।
हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं भाई फक 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 करके, तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? क्या भाई उस टाइम पे सब आ गए थे यार, फकिंग एवरीबॉडी। फॉर व्हाट? फॉर अ फकिंग जोक दैट पीपल डिडंट लाइक। इतना थोड़ी करना होता है यार। I couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार? Fucking ठीक है यार, बोल दिया कुछ बियर बाइसेप्स ने, गंदी बात कर दी यार, कौन नहीं करता? तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे, which has hurt people. Everybody makes mistakes, man. मैंने करी। मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था, है ना? याद है कुछ लोगों को, लड़कियों को खासकर। आई नो, सुबह के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर। मुझे कुछ जोक लगा फनी अबॉर्शन पे, मैंने डाल दिया ट्वीट, तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को। उनका भी ट्विटर है, पर मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया। बहुत टाइम है भाई के पास। 15-20 लड़कियों को तो फनी फनी रिप्लाई लिखे मैंने। 4-5 को लिखा मैंने, तुम्हारी माँ का भोसड़ा। I am sorry. There you have it. I am sorry about that. I was just naive. I thought I am being some cool guy. I कुछ कर दिया मैंने, हक दिया। अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे पे, वो चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे। तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूं कैंसिल कल्चर से। आई विल शो यू व्हाट अ ट्रू कॉमेडियन इज। तब तक राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं। मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोलेगी। वो और भड़क गई, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी, दिस इज नॉट फेयर। बट मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। Every time a comedian, a public figure hurts people by saying something, you lose that person that you have hurt from your audience forever. That is the punishment you get. Because of how I behaved with those 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now they hate समय रैना for life. अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं कैंसर का इलाज निकाल दूं, वो 10,000 लड़कियां बोलेंगी ये बहन का लौड़ा है समय रैना। That is the punishment you get. ये ठीक बात है। बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में, तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए, वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे इनका पॉडकास्ट। That is the punishment that is fair, right? ये होना चाहिए ना? हाँ, ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा है, जो मिलिट्री आ गई घर पे, टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही हैं, धाड़ धाड़ धाड़, ये कुछ ज्यादा बोल दिया। थोड़ी होता है। It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था, I decided I will defend this guy until the fucking end. और खुद फंस गया। पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना, मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार। भाई कसम से मैं बियर बाइसेप्स का थोड़ा पॉडकास्ट देखता था, बट उसका वो जो इंटेलेक्चुअल बातें होती थी, जो भूत प्रेत का बातें करता था, आई वाज लाइक ही इज डूइंग वेल ब्रो, ही इज आस्किंग सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस प्रॉपरली। भाई ऐसे पूछता था कि लाइक लोगों को देखूं और इसका बात सुनूं, बट उस वक्त पता नहीं उसके अंदर कौन सा गोस्ट आ गया था जो इस शो में जब वो गया था, भाई कुछ भी बोल दिया उसने। मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी बेटा उसने क्या बोला, मैं कहा मम्मी छोड़ो यार, अब वो घटिया आदमी है बियर भाई। क्या बोल दिया उसने भी यार फ्लो में। माँ बाप को यार देखोगे तो यार भाई, बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है। कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार,
एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, वही बात, वही वही कह रहा था मैं। साधना, क्या बोला भाई मेरा इसने? लंड चूस हो गया। कम ऑन ब्रो, क्या कर रहा है भाई? ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार। तू या योगा कर या लंड चूस भाई। ये नया आसन मत बना दोनों मिक्स करके। ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया। उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट। सी आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, यू आर नेवर वॉचिंग अस एज हु वी आर जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑन द इंटरनेट। क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR है ना। इंडिया में सेफ रहो बस। इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट। इन इंडिया इंटरनेट is a game we play to set a high score in our bank accounts. मैं भी जो इंटरनेट पे हूं, मैं भी नाटक ही कर रहा हूं, वो भी एक कैरेक्टर ही है। लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उससे भी गांडू बनाया है कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे। क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है। इट्स फ्री टू बी अ गांडू, इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे। वही ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया ना, पूरी दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे। हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। जैसे मैं गया था KBC, गया था ना मैं, कितना क्लीन किया था मैंने, बट मैंने देखा नहीं अभी तक। किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया अपना, है ना? मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर आप? भाई क्या बोल दिया इसने भाई। अमिताभ बच्चन देखेगा तो गांड मार लेगा इसका। क्या बोल रहा है भाई? ये नहीं किया ना मैंने वहां पे। You should stop, bro. किया सर, मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है ना। दादी मर गई है मेरी, 7 साल हो गए मेरी दादी को मर गए। पर you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very, very well. मैं समझता था KBC में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूं, यहां क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर, ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है, व्हाट अ क्रेजी गाय, वाओ। बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा। कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूं, यहां एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नहीं, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। वही क्रेजी ब्रो, क्रेजी। वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा, उल्टी ही करेगा यार। ऑफ कोर्स। बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी। रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे YouTube से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो। आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट टैलेंट? मैं तो नहीं देखता था, टू बी ऑनेस्ट। पता है, हमने YouTube से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। क्रेजी।
4 करोड़ 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो YouTube से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है। इट ब्रोक मी लाइक एनीथिंग मैन। आई नेवर वांटेड टू रिमूव इट। मैं यूएस में किसी और को दे देता डिलीट करने को। कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। Yeah, bro. मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूँ सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। भाई पुलिस के सामने ये नहीं चलता। तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। भाई वो मेरे एक तो editor सोच ने रहा बताया, था होगा कि मैं जॉब पुलिस छोड़ स्टेशन दूंगा। में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ था। मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखें, पतले मैं ही हटा देता हूं यार। राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो खत्म। देश से ही निकाल देते मेरे को। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को। वो कह रहे थे आप हमारे यहां शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो। मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं। मैं जो तुम शो देखते थे ना, इंडियाज गॉट लेटेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे। जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। कोई भी कुछ भी बोल देता था। कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था। फिर मैं उसको हटाता था कि नहीं नहीं नहीं, इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको। मैं इतना सेफ खेलता था। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही। क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। वो तुम्हें एडिट पे दिखता है सब हंस रहे हैं, हा 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 हा। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में, ऐसा क्यों बोला इसने यार, मैं मोटा वोटा हो गया हूं। लोग हंस भी रहे थे यार। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है और बहुत गंदी गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। दे वुड से द वर्स्ट थिंग्स टू पीपल। पीपल हैव क्राइड एंड लेफ्ट द पैनल मिडवे। फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारा हेल्प। बहुत अच्छा बंदा था, बढ़िया बंदा है, बढ़िया बंदा है वो बंदा, दिल का बंदा। इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम। मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रक्की मारने के लिए। बियर भाई सबसे कमरे में गया, वो खुश था तब, वो कर रहा था वो खुश था भाई। एक बात मेरे को क्या कहना चाहिए कि जब ये जो जोक मारा था, लाइक इंडिया में तो होता ही है रिलीजन, एंड आई एम नॉट लाइक रेसिज्म, और हमारे यहाँ कोई रिलीजन का बात नहीं होता। लाइक वी ऑल आर लाइक थिंकिंग द सेम। ये जो कास्ट होता है, ये जो रिलीजन होता है, ये मेंटालिटी हमने छोड़ दिया है। यह हमारे यहाँ उतना नहीं होता जितना इंडिया में होता है। जितना ये कास्ट वाला सीन हुआ था जब बांग्लादेश में हिंदू को जलाया था। सो अगर इसमें जोक मारते हैं तो आई वॉज सपोर्टिंग, लाइक समय राणा ने अच्छा किया था, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग समय राणा, बट जो बियर बाइसेप ने कहा था, इट्स लाइक उसको लाइक यंग जनरेशन भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। लाइक अपने पेरेंट्स को वैसे देखना और ज्वाइन करना, भाई क्या क्या भाई। बट इट्स गुड, बट इतना कंट्रोवर्सी तो नहीं होना चाहिए था। फिर भी लेट्स सी। आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान। वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई। यू गाइस नो अपूर्वा?
Yes. That girl on that panel, dude, I entered her room, she was crying like anything, she couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है, मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार। कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो मैं चलता हूं फिर। पर मैंने कहा कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग यार? कह रही इट्स ओके यार, यू गो, आई विल बी फाइन। मैं कहा अरे बता ना व्हाट हैपेंड। कह रही समय तू जाना, तू जा, इट्स ओके। मैं कहा अपूर्वा, तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूं, अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा, तुझे बताना पड़ेगा। ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग। इतना ऑनेस्ट है क्या सब मेरा ना? वही एंड इतना केयर करता है। बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी। उसने कहा समय, तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। मैं भी कोशिश कर रही हूं पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से, मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूं। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा, इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला। मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी। कितने इमोशनल बात उसने मुझे बताई, और जैसे उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। It's true भाई, मेरे को नहीं आता, मैं तो हंसता हूँ पूछ तो ऐसे लिया सीन में। हीरो की तरह, What's bothering you? I am a brother। लौड़ा आता ही नहीं है कुछ। मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इनो दे दूंगा कुछ। इसमें क्या बोलूंगा मैं? इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको। 2 मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं? EQ ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है? कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तू? लौड़ा अंदर से मर रहे होंगे, बाहर से ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग। आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं, अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार। वो लड़की सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उसमें। पता नहीं कहाँ होगी, वो भाग रहा है। ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम, है ना। मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर। मर्द हूं मैं, है क्या है ये जिंदगी? मैं कभी कभी मैंने तो भी हल्का, मैं ये जो इमोशन होता है ना लड़कों के बीच, मेरा तो भाई निकल जाता है। मैं तो सामने नहीं निकलता बट बात में निकलता है, और वो रो के निकलता है। कुछ चीज़ छोटी भी क्यों ना हो, लाइक निकल जाती है वैसे तो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम लड़के लोग का क्या होता है कि लाइक कुछ भी प्रॉब्लम हो हंस देता हूँ, एंड लड़की लोग को उससे प्रॉब्लम होता है। अगर लड़की तुमको कुछ प्रॉब्लम सुना रही है और तुम ऊपर से हंस देते हो, तो वो पागल हो जाती है उधर। सो लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़की लोग तुम्हारा इमोशन नहीं समझते, वैसा नहीं है, बट हमारा लाइक वैसे ही चलता है लाइफ। कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हका ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला समय, आई डोंट थिंक आई एम फनी। आई नो दैट। मैं कहा अपूर्वा यू आर राइट। मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख, यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन, आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन। मैं ये रोज करता हूं, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है? छी। मैंने उसको हंसाने के चक्कर सच में अपूर्वा क्या करती है मेरे को नहीं पता। मुझे लगा हंस देगी इस पे, वो भैं भैं करके रोने लग गई। फिर वो तो वो चुप ही नहीं हुई यार। तो फिर मैं चुप हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा। फिर मैंने कहा मैं चुप ही सही हूँ यहाँ पे। वही कहा चल अपूर्वा कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुत्र है तू। और मैं भाग गया ऊपर। अब मैंने सेकंड हाफ शुरू किया शो का। सेकंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर। उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर।
कुछ तू मैं हो गई इसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा हाँ, बोलने कोई लग गए। ये वाला मैंने उसने शॉर्ट्स उसको देखा बोल था। दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा, कुछ घटिया बात कर दिया। हाँ, ये पता था। अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन के लेगी मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कॉमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए, और कुछ सूझा ही नहीं मुझे। कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े? भाई क्रेजी था ये वाला सीन। मेरी जो गांड जली भाई। मैंने क्यों नहीं बोला ये वाला? ये भी हटा दूंगा एडिट से। बड़ी जेलसी हुई यार, क्या क्या पंच लाइन मारी उसने। व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो बिकॉज व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट। यू नो, कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है। सरफेस लेवल छोड़ो ना यार, अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट। इट वाज नॉट अपूर्वा गिविंग कमबैक टू अ रैपर फ्रॉम ग्वालियर. It was a woman standing up for herself and winning against a man. भाई अगर ये ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल बात करेगा तो अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। लाइक ये जो मोटिवेशनल बात कर रहा है, जो इंटेलेक्चुअल बात कर रहा है, सो इतना अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। कुछ तो है गड़बड़ी जैसा फील होता है जब ये इंटेलेक्चुअल और मोटिवेशनल बातें करता है। भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गांड मार दी। शी वन, ही लॉस्ट। इट वॉज अ पावरफुल मोमेंट। मेरे को गूज बम्स आ गए यार। इट वॉज लाइक जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दी। खरा दी। मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा। मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? 3 FIR। That is the price of women standing up for themselves. अगर मैं ये एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता ना, Yep. I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. नहीं, वो तो रखना पड़ेगा। उसमें तो कुछ कंट्रोवर्सी होना ही नहीं चाहिए था। Like it was being honest। भाई अपूर्वा का तो कोई मिस्टेक नहीं था। हाँ, वो लड़के को वैसी बातें कहना नहीं चाहिए था। कभी तो सोचता हूँ काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड। सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, डार्क सर्कल छुपा रहा हूँ। क्या भाई, इतना अच्छा लाइव चल रही थी मेरी जनवरी तक। हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू। हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे। हर पॉडकास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूँ। हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है। बाकी कॉमेडियंस की गांड जल रही है। क्रेजी मजा आ रहा था। सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है। सब लगे पड़े थे। मजा आ रहा था उस टाइम पे। आई वाज सेलिंग आउट शोज। आई वाज किंग मैन, आई वाज फकिंग किंग। मैंने उसी टाइम पे डिसाइड किया इट्स टाइम टू गो अब्रॉड। मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर डाल दिया। Some 50,000 tickets I put out. They all went sold out very very quickly and I was ready. मैंने arenas book कर दिए, मैंने stadiums book कर दिए यूएस में कि now summer and has arrived. I am coming in my peak to fucking conquer the world. मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया। मैंने वो फ्लाइट बुक करी यूएस की, फर्स्ट क्लास, पैर फैलाए, फर्स्ट क्लास टेक ऑफ हुई, ऊपर आई। मैंने अपना आईपैड निकाला, मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूं ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे यूएस टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। स्ट्रेस तो आने वाला है भाई। अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काटने थी। मैं काट रहा हूं कि नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं हटाओ, ये हटाओ। कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूं।
आप बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है, हाँ, अगर वही कंट्रोवर्सी है तो जब यूट्यूब में पब्लिश भी हो जाता है तो भी हम ट्रिमिंग कर सकते थे, वैसे ट्रिम करके भी हटा सकते थे। समय भाई जब वो आया था तभी तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। व्हाट? सच में? जी भाई जी। और इसके अलावा भी कई अंट-शंट सवाल पूछे थे उसने। तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा यार तो बहुत गंदी बातें करी हैं इसने। करी तो बहुत गंदी एक है। रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना यार। मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा यार। हमारी फ्लाइट लैंड हुई सियाटल में। 3 दिन बाद मेरे 2 शो थे सियाटल में। हम उतरे, मैं और बलराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हर जगह आता है मेरे साथ बिकॉज या ही डजंट रिस्पेक्ट हिज फैमिली। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। मैं निकला और गड्डी लेके हम गए होटल रूम। मैंने वहां से एपिसोड अपलोड दबाया मेंबर्स ओनली के लिए। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेंबरशिप बढ़ रही है, कमेंट्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं, दिन अच्छा चल रहा है। सुबह थोड़ा हेट आने लग गया, ट्विटर पे वो क्लिप आ गई उसकी, थोड़ी गालियां पड़ने लग गई। मैंने कहा ओके इट्स अ यूजुअल साइकिल। तीसरे सुबह, मेरी शो के सुबह, बलराज ने मुझे नींद से उठाया, बोला समय कांड हो गया है। मैं कहा क्या हो गया है? कह रहा बियर बाइसेप्स ने जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है। मैं कहा तो क्यों देख रहे हैं उसका पॉडकास्ट? मैंने कंबल डाल दी। कह रहा अबे साले तेरे शो में जो उसने बोला है ट्विटर पे देख क्या चल रहा है। तो मैंने ट्विटर खोल के देखा ना, तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और मैं नंबर 2 पे था। तो पहले तो मेरी गांड जली, मैं नंबर 2 हूं मैं। वही तो, ये नंबर 1 है, मैं बियर बाइसेप्स थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, ठीक है? पी ले यार। उसके बाद वो यूं करता था शो में, भाई क्या कर रहा। मेरी फट के 4 हो गई। मैंने कहा ओ फक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इतने सालों जो भी मैंने कमाया है एवरीथिंग गोज टू शिट, व्हाट विल आई डू? मेरी लाइफ सेविंग्स है ये। A new private job, he landed in Hyderabad. And मेरे पापा का सपना था to put me in the best school of Hyderabad. वहाँ एक स्कूल था जो एक निजाम टाइम का कैसल था, उसको उन्होंने स्कूल बनाया था, HPS, and it was a very prestigious school. वहाँ की कुछ फीस 50,000 रुपए सेमेस्टर की थी। 50,000 हमारी औकात bro। नहीं थी उसमें जाने की। भाई मैं तो अभी भी नहीं जा सकता। 10 साल मेहनत करी, मेरा 1200 फी है। कंप्लीट ग्राइंड। कंपनी में उनको बेटर ऑफर्स आए, he still stayed loyal, he did his work very diligently, and finally when I was in 7th grade he could afford and he put me in that school of his dreams and I went to that school. और पहले ही दिन पिटा मैं उस स्कूल में, क्योंकि मैं फिट इन नहीं हो पाया वहां पे। वहां सब तेलुगु बच्चे हैं, उनकी गैंगे बन चुकी है 7th ग्रेड तक। मैं सडनली कोई नया बच्चा आ गया है, अलग दिख रहा हूं, अलग बात कर रहा हूं, एंड डूड दे जस्ट फकिंग बुलीड मी फॉर इयर्स इन दैट स्कूल एंड आई जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई। मे बी बिकॉज आई वाज जस्ट द डिफरेंट किड। अकेला गोरा बच्चा चमक रहा हूं क्लास में। काट देता हूँ एडिटिंग से। मेरे साथ रेसिज्म हुआ है, कोई मानेगा ये बात? लोग बोलते हैं नहीं यार कालों के साथ नहीं करना चाहिए, गोरों के साथ भी नहीं करना चाहिए बात। रेसिज्म भाई बट ये जो कह रहा है, जो रेसिज्म के बारे में कह रहा है, बट
भाई मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, मैंने अभी तक ऐसा फील भी नहीं किया है, और कोई मुझे कलवा भी बोल दे तो मेरे को बुरा भी नहीं लगता. लाइक आई डोंट फील लाइक दैट बैड, एंड आई डोंट फील आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट रेसिज्म और बुलिड बाय समवन. ऐसा हमारे लाइक होता नहीं था. अगर किसी और स्कूल में होता था, इंडिया में होता था, तो आई डोंट नो. And discrimination is not about who's the darker skinned. It's about who's the most different kid, who's most unlike you. And I was that kid. And for fucking years, the first whole week, वो रबर बैंड से कुछ पेपर बना के मेरी आंख में मार देते थे, मेरे स्नैक्स चुरा लेते, मेरी कभी किताब फाड़ देते थे. मेरी कोई क्रश होती थी, मैं उसके सामने कुछ बात करने की कोशिश करता था, उसके सामने जलील कर देते थे. भाई ये जो लाइन कही, ये तो किया है मेरे दोस्तों ने, बहुत बार किया है. इफ मैं कह दूँ कि मेरा क्रश हुआ है, सो इतना बुली करेंगे, इतना टीज करेंगे कि लाइक कॉन्फिडेंस लाइक इधर पैर में चला जाएगा, पैर में. क्या बचता मेरे पास? नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, नथिंग. इट यूज्ड टू फ्राइटन मी टू गो टू दैट स्कूल. कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे, मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा स्कूल. मैं कसम से बताऊं, मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा ना, तो अगले दिन फिर जलील करेंगे मुझे. तो मैं पापा को बोलता था, पापा अब बाहर वो आइसक्रीम शॉप है ना, उसके पास पार्क कर देना, मैं आइसक्रीम खा के आऊंगा, मुझे बहुत पसंद है वहां की आइसक्रीम. मेरे दांत सेंसिटिव है. पर क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ अंदर, औकात नहीं इस गाड़ी की आने की. इन पे क्या बीतती भाई, उनका सपना था. आई कुडंट ब्रेक हिज हार्ट लाइक दैट. एंड इफ आई वुड, तो वो भी पीटते ही. यहां भी पिटूं, वहां भी पिटूं. मम्मी को कुछ बोल देता, वो क्या करती, वो फंस जाती मेरे और पापा के बीच में. मैं उनको बोलता, प्लीज पापा को मत बताना. देन शी वुड हैव दैट गिल्ट. तो मैं छुपा ही लेता था. मैं पिट के आता था स्कूल में, पूरी स्कूल बस रोते रहता था, बैठ के अकेला बस रोते रहता था. शर्ट फटी हुई होती थी. मैं उतरता था बस स्टॉप पे, मेरी माँ खड़ी होती थी, बड़ी इनोसेंटली पूछती थी, कैसा रहा बेटा तेरा दिन? मैं कहा क्रेजी. कह रही है शर्ट कैसे? भाई रोने लग गया क्या? ऐसा फील हो रहा है मेरे को. इसका आइस देखो भाई, रोने लग गया. फट गई तेरी. मैं कहा वो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं गिर गया, फिर इतनी जोर से. मैं कहा ऐसा ही तो होता है दोस्तों में. दोस्त नहीं थे क्या आपके कभी? तो बोलते थे चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है. मैंने कहा मैंने मेरी माँ को नहीं देखने दिए कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस. ऑडियंस को लौड़ा दिख जाएगा कुछ. सेकेंड शो से पहले मैं बहुत घबराया हुआ था. मैं थोड़ी सांस लेने की कोशिश कर रहा था. इतने में मेरा नाम चिल्ला दिया उन्होंने, गिव इट अप फॉर समय रैना. मैंने कहा ये. लोगों ने कहा ये. मैंने कहा ये. वो 1.5 घंटा कैसे परफॉर्म किया है मुझे ही पता है. आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. नोबडी इन दैट रूम कुड टेल. Nobody could tell. I was just performing out of memory. मुझे पता था कहाँ पॉज लेना है, कौन से जोक में कहाँ स्माइल करनी है. Just fucking faking it. लोग चिल्ला रहे हैं, We are with you. मैं कहा no need. I am doing great. वो शो निपटाया. Thank you guys. That was my time. सबने खड़े हुए चिल्लाया. मैं कहा yeah. उतरा स्टेज से बाहर, बलराज से फोन लिया मैंने जोर से to check what has happened. Dude, मेरा फोन गर्म हो चुका था. I was getting calls and messages from random people. I realized that मेरा नंबर लीक हो चुका था by then. उल्टी सीधी गालियां आ रही हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं. मेरे पेरेंट्स की फोटो भेज रहा है, कोई धमकी दे रहा है कि जहां दिखेगा वहीं मार देंगे. बहुत इट एस्केलेटेड लाइक एनीथिंग दैट इवनिंग. भाई एक होता है कि भाई लोगों को जस्ट कमेंट कर देना. भाई मैं भी कमेंट करता हूँ, ठीक है. ऐसा नहीं कि जो पोस्ट मेरे को अच्छा नहीं लगा मैं उसमें अच्छा नहीं बोलता. अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट कर देता हूँ, बुरा लगता है तो बुरा कमेंट कर देता हूँ. भाई अगर वो जॉब के लेके अगर मेरे पास किसी का नंबर लीक हो गया, भाई कॉल करके बताना. लाइक इट्स क्रेजी. लाइक गिविंग थ्रेट्स टू बी किल्ड. भाई ऐसा तो आई डोंट थिंक सो एक सिविक और एक रैशनल ह्यूमन बीइंग ऐसा काम करेगा. नहीं, मेरे इंस्टाग्राम के लास्ट पोस्ट पे 20,000 कमेंट हो गए.
और अब तो वो झंडे वाले भी आ गए, जो वो जो झंडा लेके आए थे बात बात पे, वो ट्रायंगल वाला। ट्रायंगल ये क्या, इल्यूमिनाटी का बात कर रहा है क्या? मेरी फटती है भाई, क्योंकि इनको तो एक्सेल शीट भी नहीं बनानी अगले दिन। मैंने कहा बलराज भाई, मैं अगर ये सब देखने बैठ जाऊंगा ना, आई विल लूज माई माइंड। मेरा पूरा यूएस टूर है, मैं अपना फोन बंद कर रहा हूं, आप पूरा मॉनिटर करो, अनलेस कुछ क्रेजी होता है डोंट टेल मी, एंड कसिनो के लिए कैब बुक करो। मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट होना है भाई, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होना है, पोकर खेलता हूं अच्छा लगता है मुझे। मैंने कहा कैब बुक करो, कैब बुक करो, इस बारे में बात नहीं करो मेरे से। कह रहा डन डन डन। मैंने फोन बंद किया, उनने कैब बुक करी कसिनो के लिए। पंजाबी ड्राइवर आ गया, हम भूल ही गए दुनिया में हर जगह है इंडिया। हमने कैंसिल करी, हमने और एक मंगाई, फिर से एक पंजाबी ड्राइवर आ गया। कहां जाए एक इंडियन क्रिमिनल भाई। मैंने कहा चलो अब बैठ, मुंह से भेजता हूं। मैंने कहा सर इट्स ओके। पक्का देखा तो रहेगा ही अमिताभ सर ने यार, बहुत एक्टिव रहते हैं वो ट्विटर पे। उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था मैं उन पे। जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है मैंने, कुछ परमवीर चक्र मिला है मुझे। उनने सबको बुलाया होगा, अरे अरे अभिषेक अभिषेक है बढ़िया बंदा है, अरे जया जया अरे ऐश्वर्या आ जाए यार। खून की उल्टियां करी होगी उन्होंने यार, सूर्यवंशम हो गया होगा उनके साथ। सॉरी अमिताभ जी। ओह मैन, वो रात, द वर्स्ट नाइट ऑफ माई लाइफ। कोई कांटेक्ट रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई, सब लोग ने पीठ दिखा दी अपनी, लोगों के डिसअपियरिंग मैसेज ऑन हो गए, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। जो एक दो कांटेक्ट है वो उल्टा डांट रहे हैं, डोंट मैसेज अस राइट नाउ, व्हाट हैव यू डन। और डर लग रहा है। मैं 2 शो करके मरा पड़ा हूं बिस्तर में रात के 2-3 बजे। इंडिया में तो दोपहर के 2 बजे हैं। यहां तो सब मीडिया वाले चावल वावल खा के आए, किलो जूल्स है उनकी रगों में, वो मार रहे हैं मेरी फुल एनर्जी से टीआर। भाई कसम से भाई, ये जो इंडियन मीडिया होता है ना, आई डोंट वांट ऑफेंस टू इंडिया, बट जो ये इंडियन मीडिया होते हैं, जब जेंजी प्रोटेस्ट भी हुआ था, नेपाल में आए थे, सो ये कुछ भी किसी भी टॉपिक में कुछ भी बात कर लेते हैं भाई, इतना थोड़ा टीआरपी के लिए भाई। फेक न्यूज़ भी ये ऐसे बोलते हैं, फेक न्यूज़ भी, लाइक लोगों को लगता है भाई ये तो रियल है, भाई ऐसा हो गया, भाई वैसा हो गया। सो भाई कम ऑन इंडियन मीडिया, शो सम एथिक्स भाई। न्यूज़ चैनल है तो कुछ भी मत लिखो, ठीक है। आई डोंट लाइक इंडियन रिपोर्टर्स एंड इंडियन चैनल्स। शो सम एथिक्स, फॉलो सम एथिक्स, और जो सही है और जो क्लियर है, क्लैरिटी दिखाओ, रियलिटी दिखाओ, ना कि फेक को रियल बनाओ। सुना मेरे से, मैं बस मरा पड़ा हूं बेड पे। वो नहीं होता कभी पैर पे पैर आया था रात को तो ऐसे जर्क सा लगता है, मुझे बैठे बैठे लग रहा है जर्क, ऐसे ऐसे मुझे लगा मेरा दिल कभी भी धड़कना बंद हो जाएगा। I was so scared just looking at YouTube lives of news channels. एक न्यूज, अगर ये मेरे साथ होता है, ये जो समय राणा के साथ हुआ था, I'll be like क्या है भाई, क्या है। बट इसका आई डोंट नो, समय राणा डोंट लुक लाइक ही विल बी स्केयर्ड ऑफ दिस वन, बट पता नहीं क्या है अंदर से। सो या मैंने देखी, कोई बाबा बैठा हुआ एक रिपोर्टर के साथ, वो कह रहा है ऐसे लोगों को जान से मार देना ही सही है। और रिपोर्टर कह रहा है क्या बात कर दी आपने सर, ये खुलेआम चल रहा है। क्या बात। एक न्यूज मैंने देखी, आसाम पुलिस पहुंची समय के पुणे वाले घर पे, और मेरी गांड फट गई, क्योंकि पुणे में मेरा कोई घर ही नहीं है। यही बात कह रहा था भाई, यही बात कह रहा था, कुछ भी रिपोर्ट बना देंगे न्यूज वाले। ये किसके घर में पहुंच गई आसाम पुलिस यार। तो मैंने जूम इन करके न्यूज देखी ना। मैं पुणे में कॉलेज में पढ़ता था, वहां मैं एक पीजी में रहता था, मेरा जियो का नंबर अभी भी वहीं से लिंक्ड है।
आसाम पुलिस ने कुछ बैक कांटेक्ट निकाल के वो एड्रेस निकाला होगा, उनको लगा होगा बाकी स्टेट से पहले हम अरेस्ट कर लेंगे इसको, हमारा भी नाम हो जाएगा आसाम पुलिस। वो 8 पुलिस वाले 2 फ्लाइट लेके वहां पहुंच गए। वो पीजी में कोई कॉलेज स्टूडेंट गांजा वांजा मार रहे होंगे अपना, उनकी जो भट्टी होगी, ओ बच्चों ने पेशाब। वो रात ही कुछ और थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपनी मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़ेगी। बट क्या करता, मेरे थेरेपिस्ट ने कहा तुम में सोना ही पड़ेगा, तुम अभी न्यूज व्यूज देख रहे हो, तुम टाइम जोन भी खराब है, तुम वहां पे सब एक्टिव है, तुम अभी सो जाओ, इट्स ओके, तुम सो जाओ, विल सी टुमारो। मैं कहा कैसे सोऊं मैम, नहीं आ रही नींद। कह रही गो हैव मेलेटोनिन 3 mg, एक दवाई आती है नींद की, मैंने वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3 mg का डब्बा लिया, खाया 3 mg। 3 mg से लंड कुछ हुआ मुझे। वो खाते 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 कुछ 32 mg खा गया। Crazy, bro. वो 3 से डिवाइड भी नहीं होता। 64 mg का डब्बा था, आधी लगभग बोतल खा गया हूं मैं। और आई टेल यू, नेवर ट्राई दिस एट होम। मजा ही आ गया। हवा में उड़ रहा था मैं वो खा के, उड़ता ही फिरूं। क्या सोया हूं यार, ठंडक मेरी बॉडी में। आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। 16 घंटे नींद करी मैंने। उठा दोपहर के 4 बजे फ्रेश, और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मार रहा था। तो मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना, तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया होगा, वरना अभी तक तो इसने उठा ही दिया होता मुझे, है ना। वो तो मेरी बाद में नजर पड़ी, वो मेलेटोनिन का डब्बा खत्म हो गया था। भाई उसको क्यों नींद नहीं आ रहा था? मैंने न्यूज खोली, द वर्स्ट हैड हैपेंड। महाराष्ट्र's चीफ मिनिस्टर हैड गिवन हिज स्टेटमेंट अगेंस्ट अस। गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए। अपूर्वा को थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे घुस गए हैं, शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली घबराई हुई है। एवरीवनस मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। भाई ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। सो गिल्टी दैट मॉर्निंग लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई भाई मेरे को सुन के ही गिल्टी फील हो रहा है कि कैसे ह्यूमन है भाई। अगर ये किसी का जोक में इतना ही फ्रस्ट्रेटेड है भाई, ठीक है, पता चल गया, but attacking on the relatives, attacking on their surrounding is like on situational, like it भाई theoretical भी सोचो या logically भी सोचो भाई, ये बहुत irrelevant है भाई। क्या ही बोलूं भाई, इंडिया के लोगों से I am disappointed on this one. I am really disappointed. had caused all this। सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया, एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। And then I saw one video that Balraj's wife sent to me, and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. Habitat के अंदर बलराज के माँ बाप who are in their 70s, उनकी कोई गलती नहीं, they just run that comedy club जहाँ हम शूट करते थे। अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। I fucking broke down looking at that video, and I was just crying. I woke Balraj up. He saw he's stressed. उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं, वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है, दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार, how to get out of this, fucking scared to death, what is happening, cannot understand। एंड इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज हो सकती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल, क्या दिखाऊं मेरी माँ को। रो रहा हूं बैठ के यहां, टूटा पड़ा हूं, उन पे क्या बीतेगी यार। मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता। शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट। शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन। मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था। उन्हें एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा। आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल।
मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया, मैंने कहा हेलो। कह रही तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ अम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ अम्मी, ये सब तो होता रहता है। Crazy, bro. 300,000 Crazy. एंड महंगे महंगे टिकट्स, यू नो। The reason I even tell you this is that this whole experience was an insane ride in my life and probably the most important one. I am so glad it happened. This has made me wiser. It has given me so much clarity कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए। अब मैं पूरी तरह से गेम समझ गया हूँ। ये जो इंटरनेट है, ये जो पब्लिक परसेप्शन है, ये जो फेम है, इट इज जस्ट अ फकिंग गेम दैट मेक्स यू नॉट बी रियल। क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ। पैसा मैंने अब कमा लिया, अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, विच वॉज टू बी कंप्लीटली माई सेल्फ। लोगों को पसंद आए ना आए, माँ चुदा। एंड रही बात इंडियाज गॉट लेटेंट की, लोग पूछते रहते हैं मुझसे क्या ये शो वापस आएगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, आई स्वेयर टू गॉड। Yep. आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरा शो एंड हो सकता था भाई। नहीं ब्रो, you have to Let come me on. rephrase that. I don't think इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था। That's the spirit, bro. That's the spirit. Balraj. Okay guys, that's it for now. और I am looking समय राना, अब से जो इनका एपिसोड आएगा उतना डार्क और जोक्स ना उसमें, इवन दो डार्क और जोक्स ही चाहिए तो नहीं है, बट ऐसा हो कि लाइक फैमिली भी देख सकते हैं भाई। इट शुड बी लाइक दैट। बट समय राना इज समय राना, वो अपना जो जोक डालेगा वो डालेगा, बट इन माई पर्सपेक्टिव अब उनको एक डार्कर साइड जोक्स बहुत कम करना पड़ेगा, बहुत कम। मैं भी नहीं देखता था उनका वो जो शो होता है, क्योंकि मैं उतना नहीं सोचता उनके बारे में। लाइक डार्कर जोक्स मुझे भी पसंद नहीं है उतना। लाइक ठीक ठाक जोक्स है, लाइक हाँ ये हम सुन सकते हैं, ऐसा होता है, बट उतना ही ज़्यादा ख़राब तो नहीं सुन सकते। सो आई होप समय राना डू वेल on coming shows and make the show more better. So that's it for now. Bye bye guys.